इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या चीज़ होती है, ये क्या भला होती है? इमेजिन करो अ सिचुएशन कि अ कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। जो अभी हमने देखा, मोटर के अंदर एक कंडक्टर घूम रहा था, मोटर में मैग्नेट बाहर रखी हुई थी, तो मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर घूम रहा है, राइट, इट इज़ मूविंग। अब वो रोटेट करे या लीनियर जाए या सर्कुलर मोशन हो, डजेंट मेट, बट इट इज़ मूविंग। या इसका ऑपोजिट हो सकता है कि मैं कंडक्टर को स्टेशनरी कर दूं, फिक्स कर दूं और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करूं, ऐसा भी कर सकता हूं। और यदि मैं ऐसा करता हूं, क्या कर रहा हूं मैं कि कंडक्टर को तो फिक्स रख रहा हूं पर मैग्नेटिक फील्ड को मैं वेरी कर रहा हूं, इससे कुछ होगा? यस। तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? कैन यू आंसर इट? और इसी क्वेश्चन का आंसर एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था माइकल फैराडे। बहुत ही फेमस आदमी है, एक तरह से बोला जाता है फिजिक्स का पितामह इन्हीं को बोला था, इलेक्ट्रिसिटी का पितामह। ही इज़ द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, माइकल फैराडे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टडीड दिस फिनोमिना। उन्होंने क्या किया, कंडक्टर को फिक्स रखा, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया। एंड जब उन्होंने ऐसा किया इन 1831, फैराडे मेड एन इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू बाय डिस्कवरिंग हाउ अ मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। अब मूविंग मैग्नेट हो या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, जब मैग्नेट मूव करेगी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो उसके साथ जाएगी। कंडक्टर स्टेशनरी है, आपने मैग्नेटिक फील्ड को मूव करा दिया, तो क्या हुआ? हम कह सकते हैं कि मैग्नेट को मूव कराऊँ या मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज करूँ, एक ही मतलब है। तो इन्होंने एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी की, और डिस्कवरी ये थी कि जब भी मैं मैग्नेट को किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास से मूव करता हूँ तो उसमें क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक करंट। और ऐसा होता है कि नहीं होता है ना, उसको समझने के लिए लेट्स डू एन एक्टिविटी। सो दिस इज एक्टिविटी नंबर 8। इसमें आपने करना क्या है? सो वी हैव टू टेक अ कॉइल ऑफ वायर ए बी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉइल टू अ गैल्वेनोमीटर एज शोन इन द फिगर। सो दिस इज द फिगर, जिसके अंदर एक वायर है, ये वायर लिया, उस वायर को ऐसे लिपेट दिया इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल, और उसका दूसरा टर्मिनल एक कनेक्ट कर दिया किसके साथ? एक गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर क्या चीज़ होती है? जो हमें बताता है कि करंट की डायरेक्शन, कि करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। करंट इधर से इधर जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, या लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो गैल्वेनोमीटर उसी हिसाब से या तो लेफ्ट में टर्न होगा या राइट में टर्न होगा, उससे हमें डायरेक्शन ऑफ द करंट मालूम चल जाएगी। ठीक है। और ये ए बी क्या है? बेसिकली एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड का एक पाइप है या प्लास्टिक का पाइप है, जिसके ऊपर आपने वायर को ऐसे टर्न किया है सो दैट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कॉइल इज मेंटेन्ड, वो इधर उधर बैंड ना हो, है ना। बढ़िया से आपने बैंड कर दिया, बना दिया, पहला काम, वेरी गुड। नाउ टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, एक बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट ले लो। आपको मालूम है उसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। आप क्या करो, नॉर्थ पोल को इस कॉइल की तरफ रखो एंड थोड़ा सा नॉर्थ क्या करो, आगे पीछे करो, इस कॉइल के पास आगे पीछे लाओ। कैसे करना है? सो वी हैव टू ब्रिंग दिस वे एंड वी हैव टू टेक इट बैक। नाउ इफ आई आस्क यू कि जब ये आगे पीछे हुई तो इस गैल्वेनोमीटर में कुछ हुआ? आपने देखा? नहीं देखा, क्योंकि यू आर बिजी हेयर। जो मैं आपको बता रहा था कि परमानेंट मैग्नेट को क्या करो, बार मैग्नेट को ऐसे करके आगे पीछे करो। आगे पीछे करने से क्या हो रहा है, इसमें कुछ हुआ कि नहीं हुआ? लेट्स सी, लेट्स वॉच अगेन। अब ऊपर मत देखना, वो दोबारा से हम करते हैं कि ये आगे गई और ये देखो गैल्वेनोमीटर राइट में गया। अब वो पीछे गई तो गैल्वेनोमीटर दूसरी डायरेक्शन वापस वहीं आ गया, मतलब ये जहाँ से चली वहीं आ गया। सो लेट्स वॉच इट अगेन। देखो जैसे ही आगे जा रही है तो करंट इसमें बढ़ता जा रहा है, और बैक लिया तो करंट वापस वहीं पहुंच गया, जीरो। दैट मीन्स एक जीरो से चला 10 हुआ और 10 से वापस जीरो हो गया। तो इससे क्या समझ में आता है? सो देर इज़ अ मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन द निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। मोमेंट्री डिफ्लेक्शन हुआ, जब इसमें मूवमेंट हुआ तो उसी समय इसमें भी मूवमेंट हुआ। ये आगे गया तो ये राइट में गया, देन दे बैक आया तो ये लेफ्ट में गया। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द कॉइल। ये मूव क्यों किया गैल्वेनोमीटर? क्योंकि जब करंट पास होगा, इसका मतलब जब मैंने मैग्नेट को घुमाया, आगे पीछे किया, तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेट करंट प्रोड्यूस हुआ, और वो करंट क्या हुआ, उसी की वजह से गैल्वेनोमीटर इधर उधर होगा, अदरवाइज डिफ्लेक्ट ही नहीं होता। द डिफ्लेक्शन बिकम्स जीरो द मोमेंट द मोशन ऑफ द मैग्नेट स्टॉप। जैसे ही मैग्नेट आगे जाके पीछे आके रुकी, फिर वापस जीरो पे आके रुक गया। दैट मीन्स
ये तो क्लियर हो गया कि मैग्नेट को मैं आगे पीछे करता हूँ तो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है। पर ऐसा हुआ क्यों? वो ऐसा इसलिए हुआ कि जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी मेटल से बना है, कॉपर से, एल्युमिनियम से, किसी मेटल, वो मेटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सके या इलेक्ट्रिसिटी मूव कर सके, उसी को कंडक्टर बोलते हैं। और कोई भी कंडक्टर होगा वो किससे बना होता है? एटम से। एटम में क्या होते हैं? न्यूक्लियस, है ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स इसके लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन से कॉइल्स बनी हुई हैं। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को लाया तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हुए? बेचारे जो बैठे हुए थे डिस्टर्ब हुए। तो एक बार उसने इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारा तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज़्यादा हुए तो इधर से भाग के इधर आ गए। फिर जब इधर किया तो इधर से भाग के उधर चले गए। दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ दैट मीन्स उसका मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट माइकल फैराडे फाउंड आउट कि मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने पर करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर अपने आप ही करंट फ्लो होने लगता है। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से आपने क्या कंक्लूड किया? तो आप कॉन्फिडेंटली यू कैन से कि जब मैग्नेट आगे पीछे होती है तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो उनमें मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। बिकॉज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज करंट। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। या दूसरे वे में जो हमने अभी तक पढ़ा वो ये पढ़ा कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हमने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड हम खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, मीन्स परमानेंट मैग्नेट ले आते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लेके आ गए, कंडक्टर हमारे पास है, तो अब इसमें करंट फ्लो होना चाहिए। वो कब फ्लो होगा? जब देर इज़ अ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड। यदि मैग्नेटिक फील्ड के पास ला के रख दोगे एक बार तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। हल्के से इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हुए और फिर वो यूज टू हो गए, अब उनको आदत पड़ गई मैग्नेटिक फील्ड के साथ रहने की। यदि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करोगे तभी इसमें इलेक्ट्रॉन हिलेंगे डुलेंगे, अदरवाइज नहीं हिलेंगे डुलेंगे। दिस मच यू कैन कंक्लूड। लेट्स डू वन मोर एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी नंबर 9। इस बार हम क्या करेंगे? लेट्स टेक 2 डिफरेंट कॉइल्स ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। से एक में 50 टर्न है, दूसरे में 100 टर्न है। अभी तक जो हमने कॉइल ली थी प्रीवियस एक्टिविटी में उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम थे। एंड अब क्या करना है? इंसर्ट दैम ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोल एज शोन इन द फिगर। तो इस तरीके के फिगर जो है इसके अंदर हमने क्या किया? एक सिलेंड्रिकल रोल लिया, गत्ते का एक रोल, कार्डबोर्ड का या प्लास्टिक का रोल, उसके ऊपर सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और उसके ऊपर हमने एक कॉइल्स दोनों बना ली। कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2। कॉइल नंबर 1 में हमारे सपोज 100 टर्न है तो इसमें ऐसे सपोज 50 टर्न्स हैं। ओके, और क्या किया हमने? कॉइल नंबर 1 को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, एक स्विच लगाया इस टाइप से। वेरएज कॉइल नंबर 2 को हमने एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। कॉइल नंबर 2 को गैल्वेनोमीटर से किया, इसका मतलब वी वांट टू मेजर कि कॉइल नंबर 2 के अंदर कुछ करंट जनरेट होता है कि नहीं होता है, और उसकी डायरेक्शन क्या है। नाउ थर्ड स्टेप इज प्लग द की। अब हम इस की को ऑन करेंगे। तो यदि मैं की को ऑन करूंगा तो क्या होगा? करंट इसमें मूव करेगा, तो करंट स्टार्ट मूविंग, इस डायरेक्शन से करंट गया और इस डायरेक्शन में करंट आएगा वापस। और जब ये करंट इसमें जाएगा तो क्या होना चाहिए? कुछ तो होना चाहिए। तो हमने क्या मालूम है, हमने अभी तक क्या जाना था? किसी कॉइल के अंदर यदि करंट मूव करता है तो इट बिहेव्स लाइक अ सोलिनॉइड, और जब ये सोलिनॉइड होती है तो इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। और जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड, अभी तक तो पहले जब तक करंट नहीं था, कि हमने ऑन नहीं थी, कोई करंट नहीं था, कॉइल नंबर 1 मैग्नेट की तरह काम नहीं कर रही थी। जैसे ही हमने करंट डाला इसमें तो सडनली ये क्या होगी? मैग्नेट बन जाएगी। पहले मैग्नेट थी नहीं, सडनली मैग्नेट बन गई। दैट मीन्स कॉइल 2 के पास जो पहले कोई मैग्नेट फील्ड नहीं थी, सडनली मैग्नेटिक फील्ड आ गई। जैसे ही सडनली मैग्नेटिक फील्ड आई तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो कहाँ थे? वो इस कॉइल के अंदर। कॉइल को एक एटम से बना हुआ है, तो जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स थे वो डिस्टर्ब हुए, उनको लगा कौन आ गया, धक्का लगा। जैसे ही धक्का लगा वो भागे, और जो भागे तो देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो करंट जनरेट हुआ। तो लेट्स सी क्या हुआ। ये देखो, जैसे ही हमने ऑन किया तो ये क्या हुआ? सडनली गया 10 तक एंड इट केम बैक। पर ऐसा हुआ क्यों कि जैसे ही हमने कॉइल में करंट ऑन किया तो हमारा यहाँ डिफ्लेक्शन हुए एंड सडनली इट केम बैक।
मीन्स द करंट गोज एज हाई एज, सपोज इन दिस केस हमने किया करीब से 10 एम्पियर्स और फिर वापस 0 एम्पियर हो गया। क्यों हुआ ऐसा? ये इसलिए हुआ कि जब हमने इसमें कॉइल में करंट पास किया सो इट बिकेम परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनॉइड बॉल बन गई, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। इनिशियली कोई मैग्नेट नहीं थी, सडनली जब करंट आया तो ये मैग्नेट बनी, इसकी एक सर्टेन स्ट्रेंथ आ गई। दैट मीन्स इनिशियली इसमें से कॉइल 2 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली कुछ भी नहीं थी, और जैसे ही करंट पास हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बनी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है उनको धक्का लगा, वो मूव किए, और जब मूव किए उसके बाद ही मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हुआ। जब कोई चेंज नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी पोजीशन में आ गए। दैट मीन्स जब हमारे इलेक्ट्रॉन मूव किए तो मैग्नेटिक फील्ड बनी और एक पर्टिकुलर वैल्यू तक अचीव की उसने। जैसी ही उसकी फिक्स वैल्यू आ गई उससे ज़्यादा करंट बना नहीं, और बिकॉज नाउ देर इज़ नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने बार मैग्नेट में देखा, जब तक आगे पीछे कर रहे थे तब तक तो करंट बन रहा था, अदरवाइज नहीं बनेगा क्योंकि फुल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आ गई। अब ये फिक्स पोजीशन पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। लेट्स डू वन थिंग, अब एक काम करते हैं, अब इस बार जो है हम इस स्विच को ऑफ करेंगे एंड देन वॉच दिस गैल्वेनोमीटर कि क्या इसमें कुछ चेंज होता है। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। अब हमने इसको जैसे लेट्स सी हम इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, मैं इसमें की यहाँ से निकालूंगा, आपको ये वॉच करना है। मैंने देखो की निकाली तो यहाँ कुछ हुआ, यस इट मूव इन दिस डायरेक्शन एंड अगेन केम बैक। दैट मीन्स जब मैंने करंट स्टार्टिंग में ऑन किया तो करंट बना, तब ये राइट साइड गया। जब मैंने की निकाली तो क्या हुआ, करंट ख़त्म हुआ। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो से ग्राफिकली समझते हैं कि यदि मेरी ये टाइम है और ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ठीक है ऐसे बोलें, तो इनिशियली क्या हुआ, मेरी मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं थी, जैसी करंट ऑन किया वो मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनी। ठीक है, उतनी वैल्यू आई, उसके बाद देयर इज़ नो चेंज जब तक करंट चलता रहा। जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया तो मैक्सिमम वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ थी, सपोज बी स्ट्रेंथ थी, वो बी से क्या होगी, यहाँ से क्या होगी, डाउन आएगी, वो सडनली जीरो नहीं आएगी। इट टेक्स सम टाइम, मे बी इट इन माइक्रो सेकेंड्स, वो आपको आँख झपकने से उसके लाखवें हिस्से में हो, बट स्टिल करंट मैग्नेटिक फील्ड थी ना, उसको रिड्यूस होने में कुछ टाइम लगा। वो जो टाइम लगा तो इसका मतलब क्या हुआ, देर इज़ अ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड। मीन इंस्टेंटली जीरो वैल्यू नहीं आई उसकी, पहले वो बी थी, मान लो उसकी वैल्यू 100 थी, 100 से 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, अल्टीमेटली जाके जीरो हुई। तो इधर यदि टाइम है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो एकदम नहीं हो जा रही है, वो 100 से आते आते या जो भी वैल्यू है उससे डिक्रीज होने में इट टेक्स सम टाइम। दैट मीन्स देर इज़ अ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड। और जब हमने बंद किया तो भी वेरिएशन था, और जब हमने स्टार्ट किया तो भी वो टाइम लगा उसको फुल कैपेसिटी में आने में। इन दोनों केस में देर इज़ अ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम, क्योंकि वेरिएशन था इसलिए करंट प्रोड्यूस हुआ, जब वेरिएशन खत्म हो गया करंट वापस जीरो हो गया। सेम वे में जब हमने की निकाली उस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हाई से जीरो हुई, टाइम लगा, एज अ रिजल्ट फिर मैग्नेटिक वेरिएशन हुए तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। तो हमारे को ये समझ में आ गया कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या परमानेंट मैग्नेट हो, दोनों केस में इफ़ देर इज़ अ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड तो दूसरी कॉइल के अंदर द करंट कंडक्टर के अंदर करंट मूव करता है या इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। और इस अरेंजमेंट में जो कॉइल 1 है जिसके अंदर हम करंट बेच के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और जिस कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो रहा होता है ड्यू टू वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी कॉइल कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। सो एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है। सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोला जाता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड हुआ, इसके प्रभाव से ये हुआ। बोलते हैं ना, अच्छे बच्चों के साथ रहोगे तो अच्छे बनोगे, खराब के साथ रहोगे तो खराब होगे, तो मीन्स उसका इम्पैक्ट होता है, फर्स्ट इफेक्ट पड़ता है, तो इंडक्शन होता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिकल मैग्नेट बनाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के इंडक्शन की वजह से, उसके प्रताप की वजह से, ऐसे बोला जाए, उसके इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस हुआ दैट इज़ कॉल्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। और इस एक्सपेरिमेंट में यदि आपने ध्यान दिया हो कि जब हमने करंट इसमें से पास किया तो हमारी सोलेनॉइड बनी थी जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई।
दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ने इस पे करंट कैरिंग कंडक्टर पे कुछ फोर्स लगाया, राइट, और उसी फोर्स की वजह से क्या हुआ, मतलब कुछ मैग्नेटिक फील्ड है तो कुछ फोर्स तो लगाइए, क्योंकि इसमें जब करंट प्रोड्यूस होगा इसमें ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी नहीं होगी, ठीक है, कि ये मैग्नेट फील्ड पहले बनेगी और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होंगे, इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे करंट प्रोड्यूस होगा, और हमको मालूम है जब करंट प्रोड्यूस होगा किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। दैट मीन्स जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो जो हमारी प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पर धक्का मारेगी नहीं मारेगी। दैट मीन्स वो कितना धक्का मारेगी, फोर्स मारेगी, और हमें करंट की डायरेक्शन मालूम है, कॉइल में ऐसे मूव कर, हमें कॉइल की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मालूम है, किस डायरेक्शन में सेकेंडरी कॉइल पे ड्यू टू प्राइमरी कॉइल फोर्स लगेगा, क्या हम उसकी डायरेक्शन पता लगा सकते हैं? यस वी कैन, एंड दिस टाइम वी यूज अगेन सेम फ्लेमिंग हैंड रूल यूज़ करते हैं, पर इस बार इस रूल को बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लास्ट टाइम हमने क्या यूज़ किया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज़ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हम यहाँ क्या पता लगाना चाहते हैं कि हमको फील्ड की डायरेक्शन मालूम है, हमें मोशन यदि कंडक्टर का मालूम है तो उसमें किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा ये हम पता लगाना है, और यदि हमको करंट की डायरेक्शन पता लगानी है तो वी यूज़ ऑलवेज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल।